अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ ईयर। बच्चे महमूमा का ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसलिए आप लोगों का लेक्चर जो है वो आइंदा से मैं लूँगी। आई थिंक आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड सारा कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स आई थिंक रहता है। अगर कोई टॉपिक बीच में रह गया है तो वो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको वो भी कवर करवा दूँगी। आज एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि आपने जो कोलाइड्स का इतना लंबा चैप्टर पढ़ा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनकी फॉर्म्स पढ़ी, उनकी प्यूरिफिकेशन पढ़ी, सेपरेशन पढ़ी, तो हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं? हम इन कोलाइड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलाइड्स की, दैट इज़ कोलाइडल मेडिसिन्स। ज़्यादातर मेडिसिन्स जो होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है हिला कर इस्तेमाल करें। तो उसकी वजह क्या होती है बच्चे? उसकी वजह ये होती है कि मेडिसिन्स जो होती हैं ज़्यादातर वो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, उनमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। तो उनको हिलाने का मकसद ये होता है कि जो नीचे बैठी हुई चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी उस सॉल्यूशन में मिक्सअप हो जाएं। ठीक है, अब उस मेडिसिन को कोलाइडल फॉर्म में बनाया क्यों जाता है? क्योंकि कोलाइडल फॉर्म में ये एसिमिलेट अच्छे से हो जाती हैं, इनकी एड्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है, इनकी एसिमिलेशन अच्छे से हो जाती है और ये अफेक्टिव होती हैं। इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन्स कोलाइडल हैं। कोलाइडल सल्फ़र होता है, कोलाइडल कैल्शियम है, तो ये मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी कोलाइडल फॉर्म में होती हैं। सेकंड, आप जो खाना पीना इस्तेमाल कर रहे हैं, मिल्क है, बटर है, जेलीज़ हैं, आइसक्रीम है, ये सब कुछ है जो नॉर्मली हम खा पी रहे होते हैं, तो ये सब कुछ कोलाइड्स हैं। इसीलिए हमने इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन है कोलाइड्स की, दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। नॉर्मल सा काम है, अक्सर हम देखते हैं पानी गंदा हो उसमें फटकरी डालते हैं और फटकरी डालने से जो पानी में मौजूद कोलाइड्स होते हैं, पहले पानी गंदगी माइल होता है, जब आप उसमें फिटकरी डालते हैं या जिसे एलम कहा जाता है, एलम डालने से वो एलम पानी में मौजूद कोलाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बैक्टीरिया को, क्ले को, जिसकी वजह से वो सब कुछ नीचे सेटल हो जाता है और आपका जो ऊपर का पानी है वो प्योर हो जाता है। और इस समय प्रोसेस क्या होता है देख लें। Al2SO3 थ्राइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एलम में मौजूद है। ये जब आप पानी में डालेंगे तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एड्जॉर्ब करता है कोलाइडल पार्टिकल्स विद इन वाटर को। नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है दैट इज़ रिमूवल ऑफ स्मोक। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उस स्मोक के अंदर कार्बन है, मेटेलिक पाउडर है, सीमेंट डस्ट है, आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं और ये सब कुछ काफ़ी पॉइजनस होते हैं ना हमारे लिए। तो क्या किया जाता है कि इन पार्टिकल्स को एयर में से निकाल लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। वो कैसे? वो ऐसे कि एक क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर होता है। अब क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर क्या है? ये एक बहुत सारी वायर्स होती हैं, जो कंटेमिनेटेड एयर होती है उसको इन वायर्स के ऊपर से गुजारा जाता है और वायर्स में हाई वोल्टेज लगाई जाती है। हम जानते हैं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज्ड होते हैं। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो एयर में मौजूद हैं वो चार्ज हो जाएंगे और चार्ज होने के बाद ऑपोजिट चार्ज की एक प्लेट रख देंगे सामने। सपोज़ आपके पास ये वायर है, हाई वोल्टेज आपने लगाया हुआ है, हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ से जो भी पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स गुजरेंगे जब इसके ऊपर से, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज आ जाएगा, सपोज़ इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो आगे पॉजिटिव प्लेट, ऑपोजिट चार्ज की प्लेट रख दी जाती है और ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो एयर यहाँ से आगे गुजरेगी डेफिनेटली उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स अब नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट। अ कलेक्टिंग प्लेट ऑफ ऑपोजिट चार्ज attracts the charged particles
which lose their charge and fall to the bottom. The air pollution is then reduced to a minimum. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. अब डेल्टा क्या चीज़ है, हम ये देखते हैं कि जब दरिया समुंदर में जाके मिलते हैं तो वहाँ पे डेल्टा बनता है. अब ये डेल्टा है क्या चीज़? बट एक्चुअली में ऐसे होता है कि जो रिवर वाटर होता है, जो दरियाओं में पानी होता है, उनमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं. और कौन कौन से होते हैं? सैंड एंड क्ले. सैंड एंड क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, विच कैरी नेगेटिव चार्ज. जबकि जो सी वाटर है उसमें पॉजिटिव आइंस काफ़ी होते हैं, हैवी मेटल आइंस होते हैं. उनमें कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. अब ये नेगेटिव है रिवर वाटर, और सी वाटर क्या हो गया? पॉजिटिव. अब जब रिवर वाटर और सी वाटर आपस में मिलेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्ले का या सैंड पार्टिकल्स का वो डिस्चार्ज हो जाएगा. इनका नेगेटिव जो चार्ज है वो इनके पॉजिटिव चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूट्रल चीज़ें बनेंगी. और वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स, क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होकर वहाँ पर एक डेल्टा बना लेंगे. सपोज ये रिवर है, ये सी है, यहाँ पर नेगेटिव कंटेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव है. जब ये दोनों यहाँ से यूँ पानी यहाँ से गुजरा तो नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिक्स हुए और यहीं पर मड और जो सैंड थी वो इकट्ठी हो गई. अब यहाँ पर एक डेल्टा डेवलप हो जाएगा. लास्ट इसकी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन क्या है कि आप आर्टिफिशियली भी बारिश करवा सकते हैं. कैसे करवा सकते हैं? जो क्लाउड्स होते हैं उनमें चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं. अगर आप एरोप्लेन के ज़रिए से इलेक्ट्रीफाइड सैंड क्लाउड्स पर फेंक दें, इलेक्ट्रीफाइड सैंड मतलब चार्ज्ड सैंड होगी ये. जब आप चार्ज्ड सैंड क्लाउड्स पर डालेंगे तो कोलाइड भी चार्ज्ड हैं. इस सैंड का चार्ज क्लाउड के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स डेंस हो जाएंगे. वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होते जाएंगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स डेंस होंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात उन्होंने नीचे आना है तो रेन फॉल हो जाएगी. तो इट इज़ आर्टिफिशियल रेन. तो ये 6 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स हैं. अक्सर ही पेपर में आई होती हैं कि राइट एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स. एक आध पार्ट कोई और होता है और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का होता है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स. तो आपने ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है.